आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या की गई तय। केदारनाथ में एक दिन में 12,000 तो बद्रीनाथ में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली का काशीपुर में जोरदार स्वागत। कहा, जल्द प्रदेश कार्यकारिणी का होगा गठन। जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हल्द्वानी के काठगोदाम में बवाल। हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे युवकों पर पथराव। मामले में पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में, तो हिंदू संगठन के लोगों ने की पंचायत। उत्तराखंड पुलिस का सत्यापन अभियान। थराली पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए कामगारों श्रमिकों का किया सत्यापन। वहीं व्यापारियों और होटल संचालकों से संदिग्धों की जानकारी देने की अपील। उत्तराखंड में गर्मी की तपिश के बीच राहत देने वाली खबर। आगामी दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज। येलो अलर्ट जारी। 3 मई को भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रदेश सरकार ने क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए हैं। ये व्यवस्था यात्रा सीजन के पहले 45 दिनों के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि कोविड महामारी के 2 साल बाद चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के चारधाम आने की संभावना है। वहीं केदारनाथ में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 3 से 31 मई तक चारधाम यात्रा के लिए 2,29,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तीन मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा मार्ग पर जाने के लिए रविवार को नेपाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के सैकड़ों तीर्थ यात्री ऋषिकेश पहुंचे, जिन्होंने बीटीसी परिसर में फोटो मैट्रिक पंजीकरण कराया। यात्रियों का कहना है कि 2 साल से वे कोविड-19 की वजह से यात्रा मार्ग पर नहीं जा सके। इस बार कपाट खुलने के समय पर उनके मन में चारों धामों के देवताओं के दर्शनों की अभिलाषा है, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 दिन पहले ही ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए आया हूँ। पिछले 2 बरस से लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद था, इसीलिए अभी हम इस साल आए हैं। और 2013 में बाढ़ आया था, उधर उस टाइम में बाढ़ आया था, इसलिए हुआ था। अभी इस साल मैं आया हूँ, तो यहाँ का सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। और हमें हमारे पूरा बस है, 40 लोग हैं हमें बहुत उत्साह लग रहा है। लोग बहुत दूर से आए हैं। हम लोग को कोई कष्ट न देना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है यात्रा को लेकर आपको? यात्रा को ये ऐसे 20 से 25 दिन के अंदर
हमारा 2 साल से कोरोना के चलते यात्रा पूरी तरीके से सुचारू रूप से पूरी नहीं हो पा रही थी, क्या कहना है? यात्रा को फंडाई होना चाहिए। जो भारत सरकार से जो सहूलियत मिलना हो हम लोगों को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बाली पहली बार काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीपक बाली ने कहा कि वे जल्द प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता ने भले ही हमें जनादेश नहीं किया, मगर प्यार बहुत दिया और उसी प्यार का परिणाम है कि चुनाव में जीत न मिलने के बावजूद प्रदेश भर में आप कार्यकर्ताओं के उत्साह ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। हम कार्यकर्ताओं के इसी उत्साह के आधार पर जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड पुलिस का सत्यापन अभियान इन दिनों जोरों पर चल रहा है, जहां थराली पुलिस ने भी बाहरी राज्यों से आए कामगारों श्रमिकों का सत्यापन किया। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने व्यापारियों और होटल संचालकों से बाहर से आने वाले संदिग्धों को भी जानकारी पुलिस को देने की अपील की, जिससे कि आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि थराली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अब तक कुल 254 व्यक्तियों का सत्यापन कर लिया है। ये आपको विदित है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएचक्यू में डीजीपी साहब द्वारा ये अभियान चलाया गया है। उसी के क्रम में ये सभी थानों क्षेत्रों में अभियान चल रहा है। इसमें थराली थाना क्षेत्र के अंदर तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और ये भी आगे भी चलेगा। इसमें स्थानीय लोगों से भी हमारी अपील है, उनके आसपास अगर कोई संदिग्ध या बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को अवगत कराएं और उसका सत्यापन कराने में सहयोग करें। अभी कुछ इस तरह का मामला तो प्रकरण सामने नहीं आया, लेकिन कुछ ठेकेदार जो बाहर से लेबर ला के काम कराते हैं, इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं। उनमें जो हमारी पुलिस एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई है और अमल में लाई जा रही है। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद जमकर मारपीट भी हुई और मामला जब थाने में पहुंचा तो जमकर हंगामा भी हुआ। पूरे मामले में 2 आरोपियों को भीड़ में थाने ने दबोच लिया, जबकि एक घटनास्थल पर ही धर लिया गया। जानकारी पर मेयर जोगेंद्र रौतेला भी रात को थाने पहुंचे। यहां लोगों ने पुलिस पर बजरंग दल के लोगों से मारपीट का आरोप लगाया। वहीं इस घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने हल्द्वानी स्थित काठगोदाम के शीश महल में एक पंचायत भी की, जिसमें हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला समेत तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या से एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। देखिए, कल जानकारी मिली थी कि शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितने भी यहाँ पे हनुमान भक्त, राम भक्त, सभी श्रद्धेयजन, शीशमहल के निवासी लोग और हमारे संगठन के और माता संगठन के लोग यहाँ पर आए थे, बड़ी सहनशीलता से, सूझबूझ से एक वातावरण को हम लोगों ने खराब नहीं होने दिया। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ कि गिरफ्तारियाँ अवश्य मंगलवार 6 तारीख मंगलवार शाम तक हो जानी चाहिए। कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें
पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें चिन्हीकरण का काम चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जो इसमें सीसीटीवी चिन्हीकरण के बाद जो तर्क सम्मत कार्रवाई होगी, जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मजदूर दिवस के मौके पर ऋषिकेश में सैकड़ों श्रमिकों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान श्रमिकों ने सरकार से मजदूर हित में नीतियां बनाने की मांग भी की। श्रमिकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूर हित में सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मई है, जो मजदूरों का दिन है, मई दिवस है। तो मई दिवस में हम हर साल रैलियां निकालते हैं। पिछले 2 साल कोविड के कारण हम नहीं कर पाए ये सब, लेकिन इस साल अभी हम ये रैली निकाल रहे हैं, मजदूर दिवस मना रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि आज मजदूरों के अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं लगातार, उस हमलों के खिलाफ हमें सड़कों पर उतरने को बाध्य होना पड़ रहा है। 44 जो हमारे कानून थे उसको सरकार प्रस्ताव कर रही है कि वो 4 श्रम संहिताओं में तब्दील करे। हमने अभी 28 और 29 अप्रैल को एक बड़ी हड़ताल की थी, पूरे देश में एक हड़ताल हुई, जिसके कारण अभी वो रोकी हुई है, लेकिन संभावना यह है कि उसको सरकार जल्दी से जल्दी ला रही है। सरकार पूरी तरह से पूंजीपति के हाथों बिक चुकी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक पिछड़े कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रहे लोगों के साथ ही वनाग्नि से धधक रहे जंगलों को बचाने में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों के लिए ये खबर राहत देने वाली है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही स्थानीय स्तर पर हवाओं के दबाव के चलते जहां 3 मई को राजधानी टून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश की संभावना है, वहीं आगामी दिनों में राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की भी संभावना है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विधानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था जल्द पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम में लोगों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करें। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं से मुलाकात कर पठन पाठन की जानकारी भी ली। गर्मी का मौसम आते ही अल्मोड़ा शहर में पेयजल आपूर्ति का संकट गहरा जाता है, जबकि अल्मोड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पेयजल आपूर्ति के लिए कोसी नदी बैराज बनाया गया है। इसके बावजूद भी जल संस्थान लोगों की जलापूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों शहरों में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात ये है कि शहर की पाइपलाइन जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। वो मिले जिनको हमने ठीक कर दिया था, बाकी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से पानी मिल गया था। दोबारा फिर एक बार फिर शिकायत जैसी आई तो हमने काम शुरू कर दिया। 50 साल पुरानी सीआई की लाइन है, कहीं न कहीं अंदर लीकेज हो गई, जिसको हम अब पूर्ण तरफ बदल रहे हैं। नई पाइपलाइन डाल दी है, हमने काम शुरू कर दिया है। प्रॉब्लम यह है 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, सारा गंदा पानी आ रहा है। सीवर का पानी आया है। मुख्यमंत्री उसमें भी टोल फ्री नंबर पे भी हमने फ़ोन किया, तब ये काम शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले कोई देखने के लिए राजी नहीं था इसको। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि साफ पानी है, लेकिन अब आ रहा है, अब काम चल रहा है इनका। लालकुआं के मोट हल्दू स्वास्थ्य विभाग में 108 गाड़ियों के हालात खराब हैं। आपको बता दें कि कई सालों से ये गाड़ियां ऐसे ही विभाग की जमीन में खड़ी है, लेकिन इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये गाड़ियां जिस कंपनी की है वह यहां पर इन गाड़ियों को खड़ा करके चले गए।
जिससे ना तो स्वास्थ्य विभाग की जमीन खाली हो रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग इस जगह पर कोई नया निर्माण कर पा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने अपने उच्च स्तर से विभाग को पत्र लिखा है। की गाड़ियां हैं, ये एक इससे पहले दूसरी कंपनी थी, उसकी ये गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी ये गाड़ियां थी जो कंडम गाड़ियां थी उनको यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए हमने उच्चाधिकारियों को अपनी तरफ से पत्र भी प्रेषित किया गया है। उनके द्वारा फिर ये महानिदेशक ऊपर राज्य स्तर पर भी पत्र लिखा गया है। इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई की जा रही है। 30 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ 11 मई को हरिद्वार में हर की पौड़ी से होगा। इससे पूर्व 10 मई को डोली सत्यनारायण रायवाला में रात्रि विश्राम करेगी। वहीं डोली रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजकों की ओर से एक बैठक भी की गई है। इसकी जानकारी देते हुए रथ यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि ये डोली यात्रा विगत 20 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन डोली यात्रा 2 वर्ष कोरोना काल में स्थगित रही। लेकिन इस वर्ष डोली रथ यात्रा समूचे प्रदेश के पड़ावों से होकर गुजरेगी। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा विगत 20 वर्षों से चली है। 2 वर्ष कोरोना काल में स्थगित रही और इस वर्ष फिर पूरे उत्तराखंड में निकलने जा रही है। और विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा का शुभारंभ 11 मई को हरिद्वार से होने जा रहा है और 13 जनपदों में ये यात्रा गुजरेगी। इस बार नए देवालयों में ये जाएगी, पूरे 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और 9 जून को जो गंगा दशहरा है वहाँ पर बिसोन पर्वत में जाके इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा विशुद्ध रूप से धार्मिक है। इसमें पूरे विश्व की शांति के लिए प्रतिवर्ष ये यात्रा, ये डोली चलती है और विश्व में शांति कायम हो। हमारे जो उत्तराखंड का देवभूमि का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को साकार करने के लिए 1000 धाम यहाँ पे स्थापित हों। तीर्थाटन प्रदेश बनाने का संकल्प जो हमारा है, इससे हमारा पलायन रुकने का सबसे बड़ा माध्यम होगा और विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे और हमारे उत्तराखंड राज्य को जो देवभूमि का दर्जा मिला है, उस दर्जे को साकार करने का ये एक माध्यम है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर निवासी धर्मेंद्र नाम का युवक उस समय अचानक गायब हो गया जब वह रुड़की रोडवेज में अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रहा था। दरअसल धर्मेंद्र रुड़की रोडवेज में संविदा कर्मी के रूप में परिचालक के पद पर तैनात है और रोज की तरह धर्मेंद्र ड्यूटी पूरी करके घर शाम के समय हरचंदपुर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये संदिग्ध परिस्थितियों में वो गायब हो गया। परिजनों ने पूरी रात इंतजार करने के बाद पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि लिबेरेडी गंग नहर की पुल के समीप के एक मोटरसाइकिल मिली है। वहीं दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस और परिजनों ने गंग नहर में भी तलाश की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने जो यहाँ गुमशुदगी अंकित कराई है, उसमें उन्होंने कहा कि अब हरिद्वार डिपो में से वो अपना घर गांव हरचंदपुर आ रहे थे। उनकी बाइक जो है नहर पटरी पर मिली है, उसके बाद से उनका पता नहीं चला। लेकिन हम जो संभावित जो उसमें गुमशुदगी दर्ज की गई है और जो भी संभावित स्थान है उनके मोबाइल की CDR, वहाँ पर नहर भी है जहाँ पर मोटरसाइकिल मिली है, तो नहर में भी हमने अपनी रेस्क्यू टीम्स को बुलाकर उसमें कार्रवाई करा रहे हैं, तलाश करने के सारे प्रयास किए। दुनिया के सबसे बड़े श्रीयंत्र के लिए अल्मोड़ा के डोल आश्रम में 3 मई से अक्षय तृतीया से भव्य पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काशी, मथुरा समेत देश के
नामचीन सिद्धपीठों के साधु संत और प्रकांड विद्वान इसमें हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम आगामी 16 मई तक चलेंगे। डोल आश्रम के संस्थापक कल्याणी महाराज ने बताया कि अक्षय तृतीया से पूर्णिमा तक मां राज राजेश्वरी की विशेष पूजा और अभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसको काशी के प्रकांड विद्वान करेंगे। इसके अलावा आगामी 13 मई से 16 मई तक यहां कुमाऊं की संस्कृति से लबरेज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अल्मोड़ा से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम न्याय यानी डोल आश्रम स्थित है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ 126 फीट ऊंचे मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा और पहला अष्ट धातु से बना 1.5 टन का श्रीयंत्र स्थापित है। अब तक दुनिया में 1 टन का श्रीयंत्र मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित है। तृतीया से पूर्णिमा तक मां राजराजेश्वरी का अभिषेक होगा, उनका पूजन होगा, उनकी दैनिक अर्चना होगी और जो है हवन तो दैनिक यहाँ चलता है, पर काशी के विद्वान लोग आएंगे और रुद्राभिषेक माँ का वैदिक रीति से शाक्त मत को सम्मिलित करते हुए माँ का अभिषेक भी होगा और महापुरुषों के प्रवचन भी होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।